शान में अगर गुस्ताखी की जाती है तो मुस्लिम समाज किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा। आरएसएस, बजरंग दल, इस तरह के जितने भी संगठन हैं, जो भी है, ये भारत में अमन चैन को चढ़ जाना चाहते हैं। आपके बजरंग दल के गुंडों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है कि उनके ऊपर भी एनएसए की कार्रवाई की जाए, इनके भी मकान तोड़े जाएं, इन पर भी कार्रवाई पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में यहाँ कम से कम रोक लगाई जाए, इसको प्रतिबंध किया जाए। कमलनाथ, कहां हो आप? दिग्विजय सिंह, कहां हो आप लोगों से? ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, क्या वक्त नहीं आया है? क्या आका की शान में ये कांग्रेसी चुप बैठी कांग्रेसियों को सबक सिखाएं कि ये जो भगवा आतंकवाद है, जिसको कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर आप भी अपनाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी खुली हुई दुश्मन है, मानते हैं। कांग्रेस हमारी नस्लों को डसती चली आ रही है, तो कांग्रेस इनके आका इनको पार्टी से बाहर निकाल। दोस्तों, पठान मूवी पूरे देश में रिलीज हो चुकी है। देखने वालों की भी संख्या हजारों और लाखों की तादाद में है और ये फिल्म पहले ही दिन सुपरहिट हो चुकी है। लेकिन इनकी जो मुखालफत करने वाले, विरोध करने वालों की भी संख्या कहीं न कहीं देखने को मिला है। दोस्तों, 25 तारीख को इंदौर में इस मूवी की रिलीज होते ही एक घटना घटती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, जिनको लेकर के इंदौर के थाने में उनके खिलाफ आवेदन और शिकायत दर्ज किया गया। उसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल एक को, सूत्रों की माने तो एक को आज गिरफ्तार किया गया। लेकिन जगह जगह उनके खिलाफ थानों के अंदर आवेदन दिए जा रहे हैं धाराएं और बढ़ाने के लिए और को भी गिरफ्तार करने के लिए। आज भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई नेता, खास तौर से हमारे पास जो उपस्थित हैं, पीरजादा तौकीर निजामी साहब ने भी कमिश्नर को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने धाराएं बढ़ाने और देशद्रोह का मुकदमा कायम करने के लिए कहा है और इनकी पूरी टीम गई हुई थी। इनसे और भी हम क्या क्या चर्चाएं हुई हैं और इन पे ये क्या कहना चाहेंगे, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि साहब, आप लोग कमिश्नर ऑफिस गए थे, किस मुद्दे और मामले को लेकर गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल संघ ने जो इस देश में हिंदुत्व को, भगवा हिंदुत्व फैलाकर रखा हुआ है, और बजरंग दल के जो गुंडे जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वहां गुस्ताखी की गई है, हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी जो अमन पसंद लोग हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, अल्लाह ने आपको सारी कौमों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इनकी शान में अगर गुस्ताखी की जाती है तो मुस्लिम समाज किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा। क्या लगता है आपको, इस तरह की उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों इस तरह की घटना को, इस तरह के आपत्तिजनक नारे लगाए थे? क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या संघ, आरएसएस, बजरंग दल, इस तरह के जितने भी संगठन हैं, जो भी है, ये भारत में अमन चैन को चढ़ जाना चाहते हैं, अमन चैन को खराब करना चाहते हैं। जो हिंदू या हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, ईसाई समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, हमारे जितने भी समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर सबको अपने धर्म को अपनी तरह मनाने की आजादी है। अपने धर्म के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है। वो बाबा साहब अम्बेडकर इस कानून को बना के गए। उसी कानून के तहत हम लोग आज मांग जो हमारी लेकर गए थे कि अगर भाई शिवराज मामा, आप सेंधवा में मकान तोड़ देते हो और जितने भी जगह हैं वहां पर मध्य प्रदेश में जहां भी इस तरह के मामले हुए, आप मकान भी तोड़ते हो, एनएसए की कार्रवाई होती है, देशद्रोह के मुकदमे कायम किए जाते हैं, तो इंदौर में क्यों नहीं? क्योंकि इंदौर में भी आपके बजरंग दल के गुंडों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। हम ये मांग को लेकर गए थे कि उनके ऊपर भी एनएसए की कार्रवाई की जाए और जो तनु शर्मा नाम का गुंडा, जो बजरंग दल का वहां कार्यकर्ता है, जो उस पूरे क्रम का मुख्य आरोपी है, उसको छोड़ दिया था। अभी खबर आई है कि अभी लेटेस्ट में हम लोग देखे वहां से निकले हैं, इसके बाद ही उसको गिरफ्तार किया गया है। तो हम लोग इस मांग को लेके गए थे कि इनके भी मकान तोड़े जाएं, इन पर भी कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज हुई है,
मैं मान रहा हूं कि एफआईआर दर्ज हुई है, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन मुख्य आरोपी आपने छोड़ दिया था और इन पर हल्की धाराओं के तहत आपने मुकदमा कायम किया है। अभी इनके मकानों को भी आपने नहीं तोड़ा है। क्या लगता है आपको आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो भी संगठन हो, कोई भी चला रहे हो, इतना आपत्तिजनक नारे लगाने वाला, आपत्तिजनक बातें, भाषाओं का इस्तेमाल करने वाली कोई भी संगठन हो, या मुस्लिम समाज में हो या हिंदू समाज में, क्या उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? 100% लगना चाहिए। हम लोग एमआईएम मजलिस मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल पक्षधार है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन इनको किसी को भी आजादी नहीं किसी दूसरे धर्म विशेष के खिलाफ आप टिप्पणी करें या अनर्गल नारे लगाएं या लोगों को उकसाने की कोशिश करें जिससे देश का प्रदेश का माहौल खराब हो। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बजरंग दल पर हम मांग करते हैं, मजलिस मांग करती है मध्य प्रदेश की कि बजरंग दल पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में यहाँ कम से कम रोक लगाई जाए, इसको प्रतिबंध किया जाए। आपको आपको क्या ऐसा एक लगता है कि एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो पूरे देश में है और सरकार में भी, सत्ता में भी रही, और कई मुस्लिम विधायक भी है मध्य प्रदेश में उनके, और उनकी तरफ से इस आपत्तिजनक नारे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शानदार सवाल पूछा है आपने, और मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ, कहां हो आप? दिग्विजय सिंह, कहां हो आप? मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग अनर्गल तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह में क्या बर्फ जम गई है? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या वोट आपको सिर्फ 100% चाहिए? मैं अब कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों से, ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, क्या वक्त नहीं आया है? क्या आका की शान में ये कांग्रेसी चुप बैठे हैं? क्या आज तुम फिर इन्हें वोट करोगे? मैं कहना चाहता हूं, क्या जमीर मर गया है तुम्हारा? क्या पट्टा डाला हुआ है कांग्रेसी आपके गले में? क्या इससे ज्यादा और कुछ होगा? मैं अभी भी कहता हूं कि आप लोग बाहर निकले, इन कांग्रेसियों को सबक सिखाएं, इनको बताएं कि ये जो भगवा आतंकवाद है, जिसको कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर आप भी अपनाने की कोशिश कर रहे हो, तो कांग्रेस को मुस्लिम समाज लात मारकर छोड़ देगा। नहीं तो ये दो पार्टी है सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में, इन दोनों में से इस में सबसे ज्यादा किनका आप वो मानते हैं कि इसमें बोलना चाहिए या इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? कौन सी ऐसी पार्टी है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी खुली हुई दुश्मन है, हम मानते हैं इस चीज को, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो दोस्तनुमा दुश्मन है, जो हरे सांप में हरे हरे घास में हरे सांप की तरह कांग्रेस हमारी नस्लों को डसती चली आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमान कौम जो ये कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्लों में हमारी नस्लों में कांग्रेस चली गई, हम तो कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे। हम आज उन्हीं से तो सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी जब मुस्लिम समाज लिंचिंग के नाम पर रोडों पे मारा जाता है, उसके मकान तोड़े जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाई जा रही है, तब क्यों मुंह नशे बन के बैठे हो आप? अच्छा, मुसलमानों में कई ऐसे बड़े नेता है, बड़े नाम हैं, और अपने आप को कौम का लीडर भी कहते हैं वो, और कौम परस्त भी हैं, उनका भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के, और मामले में तो बहुत जल्दी आ जाता था, लेकिन इस मामले में अब तक नहीं आया, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन सारे मुसलमानों को भी झंझोड़ना चाहता हूं, कहता हूं बड़ा तालाब है, यहाँ पे जाके डूब मरो। अगर गुलामी ही करनी है तुमको, तुमको लगता है कि अगर तुमने इस देश में हो रहे मुसलमानों पे अत्याचार पे बोल दोगे तो कांग्रेस इनके आका इनको पार्टी से बाहर निकाल देंगे, इनको टिकट नहीं मिलेगा। यही डर की वजह से ये लोग लगे, इसीलिए तो मजलिस और असद साहब जो पूरे इंडिया में आए हैं कि आज हमारी कौम का एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ है, हमारे लोग यहाँ से नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तब जाकर देश में अमन व अमान होगा। दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज सिपाही जनाब तौकीर निजामी साहब, जिन्होंने अभी अभी आपके सामने अपनी बातें रखी है, और उन्होंने कमिश्नर को जाकर के, कमिश्नर कार्यालय पहुंच करके उन्हें ज्ञापन सौंपा है, और आपत्तिजनक नारे लगाने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा कायम करने की बात कही है। कैमरामैन शादाब खान के साथ ओवैस रहमानी की रिपोर्ट।